चैप्टर का नाम बताइए बच्चा, चैप्टर कौन सा है? म्यूचुअल फंड। चलिए, बहुत सारे टीवी एडवर्टीजमेंट में देख रखा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एक्चुअल में बच्चा मुझे टीवी में ऐसे ऐड दिया जाता है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लॉ में बोला है ऐड करते वक्त ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, टर्म्स एंड कंडीशन, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। तो चलिए पढ़ते, ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये क्या लॉ बोलता है, क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। आज स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। चलिए, म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले बच्चा समझो, ये समझ लो एक म्यूचुअल फंड है, ये एक बिल्डिंग क्या है बच्चा हमारी, म्यूचुअल फंड की है, ठीक है। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, कंपनी है। म्यूचुअल फंड की क्या है बच्चा, कंपनी है। इस म्यूचुअल फंड की कंपनी में एक बंदा बैठता है, इस बंदे को हम बोलते हैं एक्सपर्ट। इस बंदे को हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट। ये चिल्लर चिल्लर, ये आप लोगों, बहुत सारे लोग, ये चिल्लर चिल्लर आप लोगों। हम ये चिल्लर चिल्लर पैसा, ये चिल्लर चिल्लर पैसा किसको दे रहे हैं बच्चा, इस म्यूचुअल फंड कंपनी को दे रहे हैं। होता क्या है बच्चा, मुझे मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है कि मुझे टाटा के शेयर्स खरीदने हैं, रिलायंस के शेयर्स खरीदने, मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, ब्रोकर को पकड़ूंगी, डीमैट अकाउंट खुलवाऊंगी, उस डीमैट अकाउंट के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन देती रहूंगी, भैया इस कंपनी के शेयर्स खरीद, ये पैसे ले, है ना। ये सारी चीजें मैंने खुद से ही दिमाग लगा ली। या फिर मैं कह रही हूँ कि नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चा स्टॉक मार्केट में दिन भर आपको देना पड़ेगा अगर आप पूरा फुल टाइम ये काम करना चाहते हो। एक फुल टाइम जॉब होती है ये, आप एक्टिव रहते हो, न्यूज़पेपर रीड करते रहते हो, क्या रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में, ये सब स्टडी करते रहते हो, ये फुल टाइम जॉब होती है। आप कह रहे हो आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे। आप क्या करोगे बच्चा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप कह रहे हो आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे। अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा दिमाग है, किसमें लगाना चाहिए और किसमें नहीं, तो आप क्या करते हो बच्चा, सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप कह रहे हो कि भैया इतना ज्यादा पैसा नहीं है, 500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं। कितना करना चाहता हूँ, 500। हम चिल्लर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमें नहीं मालूम किसमें करना है। बच्चा 500 के शेयर है क्या, बिल्कुल नहीं। एमएनएफ के शेयर देखना कभी, 70,000 का एक शेयर है, बड़ी बड़ी कंपनी का 70,000 का एक शेयर। मेरे 500 में कितने शेयर मिलने वाले, कुछ नहीं मिलने वाला। क्या बात समझ में आ रही है? मैं कह रही हूँ मुझे 500 लगाना है और मुझे नहीं मालूम किस पे लगाना है, कौन सी कंपनी अच्छी है। जो कंपनी अच्छी है, मेरी औकात नहीं है उसके शेयर खरीदने की। औकात है क्या, मैं एक शेयर के लिए 70 दूंगी, मतलब मुझे दो शेयर की बात हो रही है, परसेंट की बात नहीं हो रही बच्चा। 2 शेयर के लिए मुझे 1.5 लाख तक देना पड़ेगा, 140, 70 एग्जैक्ट नहीं, 70 75 ऐसे करके होता है। तो साफ साफ बोलता है, आप अपनी ये चिल्लर चिल्लर पैसे, पूरी जनता अगर ऐसे 500 500 500 लगा देंगे तो एक बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, एक बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, इनके छोटे छोटे पैसे को क्या कर रहा है, एक जगह इकट्ठा करके बड़ा बना रहा है और कह रहे हैं कि भैया अब मैं शेयर खरीदूं। अब इसकी औकात हो गई है 70,000 एक शेयर खरीदनी, एक क्या एक से ज्यादा हो गई है। क्या बात समझ में आ रही है? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा एरिया है जिसमें बैठता है एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट अपना दिमाग लगाया, हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे, हमने बस म्यूचुअल फंड में पैसा दे दिया। क्या बात समझ में आ रही है? म्यूचुअल फंड क्या करेगा बच्चा, मार्केट में पैसा लगाता है। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट टीम बैठती है, एक प्रोफेशनल टीम बैठती है जो दिन भर, जिसका काम क्या है बच्चा, मार्केट को ऑब्जर्व करो, कहाँ के शेयर्स खरीदने चाहिए, कहाँ के शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन इस बंदे करेगा, इस फंड मैनेजर करेगा। फंड मैनेज करने वाला मैनेजर। कौन से फंड, जो ये पैसे इनके पास आए हैं। पूरा स्ट्रक्चर आप समझोगे म्यूचुअल फंड का। अभी ये बात समझ में आ गई कि भैया हमें नॉलेज नहीं है तो हमने म्यूचुअल फंड पे भरोसा किया। अब आपने अलग अलग कंपनीज के नाम सुनोगे, एसबीआई का म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड। तो ये कंपनी है, एसबीआई कंपनी है जो क्या काम कर रही है, प्रॉपरली म्यूचुअल फंड का काम कर रही है। मतलब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती है और मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, एक्चुअल में हम वो इन्वेस्टर्स है, हम वो छोटे इन्वेस्टर्स है जो अपने पैसे को किसको देते हैं बच्चा, फंड मैनेजर को देते। अब ये फंड मैनेजर ये पैसा कहां लगाएगा बच्चा, सिक्योरिटीज में। अब ये सिक्योरिटीज में पैसा लगाएगा बच्चा, समझना, रिटर्न मिलेगा। मैंने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया, समझना समझना समझना, मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया बच्चा। एक शेयर है जो कि डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है और एक शेयर है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहा है। ठीक है, चलिए स्क्रीन खोल लेते हैं, अच्छे से समझा दूं। 2 टाइप के हैं,
एक जो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहा है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, और बच्चा एक है जो क्या कर रहा है बच्चा, डायरेक्ट जा रहा है। एक डायरेक्ट जा रहा है और सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहा है। अब सिक्योरिटीज में पैसा लगाए तो कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है। कंपनी क्या देती है बच्चा, डिविडेंड देती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कंपनी, मैं डायरेक्ट, मुझे मार्केट का नॉलेज है, मैंने टाटा के शेयर्स खरीद लिए, टाटा के रजिस्टर में किसका नाम लिखा होगा, ऑब्वियसली बच्चा मेरा ही नाम लिखा होगा। फिर हम डीमैट के थ्रू जाते हो, डिपॉजिटर का नाम, ये सब डिटेलिंग है, ठीक है। मतलब डिविडेंड किसके अकाउंट में मिलेगा बच्चा, डायरेक्टली मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। अब आपने क्या किया बच्चा, आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड ने सिक्योरिटी मार्केट में लगाया। जिस कंपनी ने, टाटा समझ ले देती है पैसा, किसको देती है बच्चा, इस म्यूचुअल फंड को देगी ना। अब म्यूचुअल फंड क्या कहेगा, मेरे पास तो भैया बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड को जो ये पैसा मिलेगा, जो डिविडेंड मिलेगा, ये म्यूचुअल फंड किसको देगा बच्चा, इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर डायरेक्ट आप पैसा लगाते हो तो आप कहलाते हो शेयर होल्डर। अगर आप डायरेक्ट पैसा लगाते हो तो आप क्या कहलाते हो बच्चा, शेयर होल्डर। अगर आप क्या करते हो बच्चा, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो आप शेयर होल्डर नहीं कहलाते हो, आपको एक नाम दिया जाता है, दैट वाज यूनिट होल्डर। शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, इसको भी वो डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिविडेंड वर्ड यूज नहीं करते, क्या बोलते हैं, इनकम। क्या ये बात समझ में आ रही है? म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, म्यूचुअल फंड एक कंपनी, म्यूचुअल फंड बोलती है भैया मैं आपको रिटर्न दूंगी, लेकिन आपने 500 रुपए दिया ना, तो 500 रुपए के हिसाब से प्रपोर्शनेटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया बच्चा, टाटा कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया। टाटा कंपनी ने एक बार में बच्चा लमसम डिविडेंड किसको दे दिया, म्यूचुअल फंड को। अब म्यूचुअल फंड देखेगा ना मुझे किसको कितना प्रोपोर्शनेटली देना है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिटर्न बोलो या फिर क्या बोलो बच्चा, इनकम। क्या बात समझ आई? तो इन शॉर्ट वो क्या रहा है, इन्वेस्टर ने पैसा पहले किसको दिया, फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर क्या है, म्यूचुअल फंड में बैठने वाले एक्सपर्ट्स, जो सारे फंड को क्या कर रहे, मैनेज कर रहे, कहाँ लगाएंगे। अब ये कहाँ लगाएंगे, सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटी से भी क्या जनरेट होगी, रिटर्न। ये रिटर्न किसको मिलेगा, इन्वेस्टर को। तो म्यूचुअल फंड समझ में आया? आप नहीं दिमाग लगा रहे, कौन दिमाग लगा रहा है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी लगा रही, जिसमें बैठता है एक फंड मैनेजर। और थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में जाएंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं बच्चा, जनरल जनरल बातें, कोई अभी मार्क नहीं करेगा, सीधा बाद में करेंगे। क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या बच्चा, प्रोफेशनली मैनेज फ्रॉम दी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। क्यों बोला, इतने सारे सब लोगों का इकट्ठा कर कर पूल करते, पूल करना मतलब इकट्ठा होता है, पूल ऑफ मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन, पहले क्या लिखा है, स्टॉक्स। एक शेयर थोड़ी ना इकट्ठा करके ज्यादा खरीद पाओगे। क्या लिखा है, बॉन्ड्स। और क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में, या फिर बच्चा म्यूचुअल फंड से पैसा आप इन सारे सिक्योरिटी मार्केट्स में लगाते हो। तो क्या बस सिक्योरिटी मार्केट्स में लगाते हो, नहीं, इसके अलावा आप दूसरी जगहों पे भी लगा सकते, गोल्ड में भी लगा सकते, प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते। बच्चा आपने कभी कभार कुछ वर्ड्स सुने होंगे, जो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो कभी कभार ANVIT आता है, RVIT करके आते थे। मैं कहती थी ये रियल एस्टेट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं, वो सब म्यूचुअल फंड थे, वो सब म्यूचुअल फंड थे। और वो क्या कह रहे हैं, हम अपना पैसा कहाँ लगाएंगे, रियल एस्टेट में। मैंने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, मैंने किसको दिया पैसा, म्यूचुअल फंड को। और म्यूचुअल फंड ने बोला मैं सिक्योरिटी मार्केट में भी लगा सकता हूँ, और मैं कहाँ लगा सकता हूँ, रियल एस्टेट में भी। तो अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अलग अलग टाइप की स्कीम होती है, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। किसी ने बोला हम बस बॉन्ड्स खरीदते, किसी ने बोला बस हम रियल एस्टेट में लगाते। बच्चे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी, यही आज विजयनगर की अगर मैं बात करूं, बच्चा क्या रेट चलते हैं यहाँ पे, आपको एक ये वाली बिल्डिंग भैया 4-5 करोड़ में मिलेगी, आपको पीछे वाले घर आपको कितने मिलेंगे, करोड़ों में मिलेंगे। क्या है एक मिडिल क्लास फैमिली, क्या ये 1 करोड़ वाले ये सब घर खरीद सकता है क्या, नहीं। हमने पैसा किसको दे दिया, म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड को छोटे छोटे पैसा दिया, ठीक है। अब ये पैसा बड़ा हो गया, अब म्यूचुअल फंड खरीद सकता है कि ये करोड़ों की जमीनें, हाँ। अब रिटर्न क्या होगा, उस घर को रेंट पे दिया जाएगा। इतनी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना बच्चा, जो ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, म्यूचुअल फंड इन रियल एस्टेट में पैसा लगा देती है, और इसकी जो रेंटल इनकम जनरेट होती है वो रिटर्न के फॉर्म में किसको मिलते हैं बच्चा, यूनिट होल्डर को। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ आए? तो म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है। तो ये पूरी अलग अलग टाइप की स्कीम्स होती है, जो अब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा,
म्यूचुअल फंड क्या है बच्चा, एक प्रोफेशनली मैनेज करता है क्या, सारे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट को, सारे पैसे को एक जगह लगा देता है। ये सारे एरियाज है, इनके अलावा और दूसरे भी एरियाज होते हैं। डिपेंड स्कीम कौन सी है जो अब हम पढ़ेंगे। क्या है बात समझ में आई? इंट्रोडक्शन में बाकी इधर उधर की बातें। चलिए सेम बातें आपकी बुक में दे रखी है, जो मैंने बस अच्छे पिक्चर फॉर्म में दे दिया। इन्वेस्टर सारे पैसे को एक साथ दे देता है, किसको, म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड में बैठने वाला कौन होता है बच्चा, फंड मैनेजर, जो सिक्योरिटीज में पैसा लगाएगा। सिक्योरिटी से रिटर्न जनरेट होगा और किसको मिल जाएगा, वापस इन्वेस्टर। डायग्राम फॉर्म में बस बताया। इन्होंने बोला एक्चुअल में म्यूचुअल फंड है क्या, सेम रिपीट बात। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, टुगेदर। फंड मतलब क्या होता है, पैसा। अब म्यूचुअल फंड मतलब क्या, म्यूचुअल, सबने पैसा एक साथ इकट्ठा करके लगा दिया, क्योंकि छोटे से पैसे में दम नहीं है खरीदने की, तो अब हमने इस छोटे से पैसे को इकट्ठा कर करके बड़ा कर दिया और एक साथ इन्वेस्टमेंट की। समझ में आया म्यूचुअल फंड क्या है? आपको खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दिन भर स्टॉक मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। कोई बैठा है प्रोफेशनली जो मैनेज करेगा आपके पैसों को, बस आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन सा वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। अलग अलग कंपनीज है, ठीक है। चलिए दिखाऊंगी कुछ एग्जांपल्स भी। म्यूचुअल फंड एक तरीके से व्हीकल है जो इन्वेस्ट करता है मनी फॉर द इन्वेस्टर विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबका कॉमन है ना, मैंने लगाया, तुमने लगाया, सबने सबने छोटा छोटा लगाया, सबका कॉमन है ना। एमआरएफ के शेयर्स हम सबने खरीदे मिलकर, बात समझ में आई? बाजू वाली बिल्डिंग हम सबने मिलकर खरीदी है, कोई एक ओनर है क्या, नहीं, सब है। समझे? चल इन्होंने बच्चा अब फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रहे, इन्वेस्टर पैसा किसको देता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के इक्विटी भी खरीद सकता है, डेट भी खरीद सकता है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये थ्योरी में पढ़ा था, बस उन्होंने ऐसा लिख दिया। और बदले में सबसे क्या मिलेगा, ये रिटर्न म्यूचुअल फंड किसको दे देगा, इन्वेस्टर्स को, जिसका जैसा प्रोपोर्शन। मैंने 500 पे किया तो 500 के हिसाब से, तुमने 100 किया तो 100 के हिसाब से, तुमने 1000 किया तो 1000 के हिसाब से कम देगा। प्रोपोर्शनेटली अलग होगा ना। मैं कह रही हूँ 500 के हिसाब से मुझे 10 मिल रहा है, 1000 के हिसाब से आपको 20 मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट बराबर थोड़ी ना देंगे। मैंने 500 दिया और इसने 1000 दिया, हाँ हाँ फीस होती है, फीस होगी, फ्री की सर्विस नहीं है। हाँ उसी से काट लेगा, कमीशन होते, कॉन्ट्रैक्ट होते, ठीक है। हाँ वो खुद भी कुछ भी तो रखेगा। ये फंड मैनेजर फ्री की तो सर्विस देने नहीं आया है, कुछ ना कुछ तो लेगा, फीस होते हैं उसके फीस। हाँ मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशन दोनों फॉर्मेट हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, डिपेंड अग्रीमेंट क्या कैसा हुआ। क्लियर बच्चा? परसेंटेज काट लेते, लेकिन उसी में से काट लेते हैं या देना ही पड़ेगा, पता चला इनकम आई नहीं, कहां से काटेंगे फिर, ठीक है। तो अलग से, तो सारे मोड होते हैं, सारे मोड होते हैं, डिपेंड आपने कौन सा अग्रीमेंट किया, कौन सी स्कीम आपने ली है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चा अब यहाँ पे उन्होंने बोला, लिस्ट बता दी है कि कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। हमारी इंडिया में जो म्यूचुअल फंड का पूरा जो बिजनेस चल रहा है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है बच्चा। अब पैसे इन्वेस्टर्स आ गए, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ रहा है, तो बच्चा सेबी आरबीआई ये लोग तो आएंगे ही, ठीक है। चले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नजर रखता है इसमें, म्यूचुअल फंड की पूरी इंडस्ट्रीज में। और क्या लिखा है, सेबी भी। अब ये वर्ड आपके लिए नया है, क्या लिखा है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये वर्ड आपके चैप्टर में बार बार आएगा, जो आपके लिए नया है। आरबीआई तो जानते ही हैं, सेबी तो जानते ही हैं। जो भी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है उनको इनसे गुजरना होता है, इनके पास जाके इनको अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मतलब आरबीआई के पास तो जाना ही है, सेबी के पास जाना ही है। फॉर्मेलिटीज, और फॉर्मेलिटीज क्या, आपको एसोसिएशन, आपको इसका एक पार्ट बनना पड़ेगा, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इन इंडिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, पैसे से लेना देना हो रहा है, सब नजर रखेंगे। ये सारे वो लोग हैं जिनका स्टेक है, जिनका इंटरेस्ट है, जो आप पर म्यूचुअल फंड की पूरे बिजनेस पे नजर रखने वाले। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको थोड़ी देर से बताती हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा है, इनकम टैक्स भी नजर रखेगा भाई, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, इन्वेस्टर के कुछ एसोसिएशन भी। इन्होंने कहा लिस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, एक रह गया है, वो है बच्चा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं बच्चा, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं जो अपने खुद के कोड ऑफ कंडक्ट, जो खुद के अपने कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, खुद के लॉ रूल्स रेगुलेशंस
जिनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो काम को सिस्टमैटिकली करने को, है ना, आपको क्या देते हैं, एक तरीके से पर्पस देते हैं कि आपको चीजों को सिस्टमैटिकली करना है। तो कुछ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी है जिनके रूल्स रेगुलेशंस आपको टाइम टू टाइम फॉलो करना पड़ेगा, वो आपके मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। तो इन शॉर्ट सारे के सारे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में, तो ये नाम है, ये सारे क्या है बच्चा, नाम है, इनके काम ये कौन होते हैं, और धीरे धीरे चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और गहराई में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे कि आरबीआई और सेबी के बारे में काफी कुछ जानते हो, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के बारे में काफी कुछ जानते हो, टैक्स के बारे में जानते हो, लेकिन कुछ और जो टर्म्स है उनकी गहराई में हम धीरे धीरे जाते जाएंगे। इन्वेस्टर एसोसिएशन, नाम से ही समझो, इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए एक एसोसिएशन तैयार किया गया है जो इन्वेस्टर की बातों को रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी बस ये नाम है, डिटेलिंग पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने कुछ नहीं, जो चीज उन्होंने अभी पॉइंट वाइज बोली थी वो क्या दे दिया है बच्चा, बस ऐसे दे दिया है, देखने की जरूरत नहीं है। देखो ना, सेम वही लिखा है, कुछ अलग नाम दिख रहा है नहीं। नीचे आ जाओ, स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये है जो टेक्निकलिटीज आपको बताता है। पहला क्या लिखा है, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, समझो म्यूचुअल फंड क्या बच्चा, एक ट्रस्ट, मतलब आप म्यूचुअल फंड को एक ट्रस्ट की तरह बनाओगे। जब भी आप इसको ट्रस्ट की तरह बनाओगे तो उसकी कुछ सिस्टमैटिक चीजें होती है जो अभी हम पॉइंट वाइज समझेंगे। वापस, म्यूचुअल फंड क्या बच्चा, एक, तो ये कंपनी है जो कि एज पर कंपनीज एक्ट बनेगी और एज पर ट्रस्ट भी। ट्रस्ट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट एक होता है। पहले आप कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे, उसको एक कंपनी बनाओगे, और कंपनी बनाने के बाद आप इसको क्या करोगे बच्चा, ट्रस्ट। एसबीआई म्यूचुअल फंड एग्जांपल दे रही हूँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई एक कंपनी बनी पहले, एसबीआई बैंक भी है मालूम है ना, दूसरी कंपनी बना दी एसबीआई म्यूचुअल फंड, दो अलग कंपनी है। वापस, एसबीआई एक बैंक है, चलो बैंक का एग्जांपल लेते, पहले वो बैंक क्या है, कंपनी है ना, वो बैंक कंपनी, उसने पहले कंपनीज एक्ट फॉलो किया है, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो किया है, मतलब उसने दो एक्ट फॉलो किए। चलिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई एक कंपनी है, पहले वो कंपनी की तरह बनी है एज पर कंपनीज एक्ट, फिर उसने क्या किया बच्चा, ट्रस्ट। सारे म्यूचुअल फंड क्या बनेंगे, ट्रस्ट। तो एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, उसके लॉ फॉलो करेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट। और क्योंकि अब ये म्यूचुअल फंड कर रहा है तो हम पढ़ रहे हैं सेबी के म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस, आगे चल के भी पढ़ेंगे। तो सेबी के म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस, आप सिक्योरिटी मार्केट में शेयर्स का खरीदना लेना कर रहे हैं तो आप क्या म्यूचुअल फंड के भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, चलिए। तो ये एक ट्रस्ट की तरह बनेगा, म्यूचुअल फंड क्या है बच्चा, एक ट्रस्ट की तरह बनेगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ लोग होते हैं, पहला वर्ड क्या लिखा है, स्पॉन्सर, फिर क्या लिखा है, ट्रस्टी, फिर क्या लिखा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको शॉर्टकट में बीच बीच में एएमसी एमसी लिखा होगा तो समझ जाने एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और फिर क्या लिखा है बच्चा, कस्टोडियन। टोटल कितने लोग लिखे हैं, 4। चलिए, इन चारों लोगों को समझते हैं, ये लोग होते कौन है, आ जाइए। म्यूचुअल फंड, हमें ये तो समझ में आ गया कि एक ट्रस्ट की तरह बनता है। सबसे पहला टर्म क्या लिखा है, स्पॉन्सर। एक नॉर्मल कंपनी में जैसे एक प्रमोटर होता है ना, एक नॉर्मल कंपनी में एक वर्ड यूज करते हैं प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है, करता धरता, पैसे लगाने वाला, पैसे कम पड़ेंगे तो फिर मार्केट से अप्रोच करना। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर होता है। तो स्पॉन्सर जस्ट लाइक अ प्रमोटर, क्या बात समझ में आ रही है, स्पॉन्सर जस्ट लाइक अ प्रमोटर। तो जहां कहीं भी स्पॉन्सर आएगा तो क्लिक हो जाना चाहिए। स्पॉन्सर हु, क्या लिखा है, जो कैपिटल लेके आता है, जो चालू करता है म्यूचुअल फंड को, एज पर दी गाइडलाइन इश्यूड बाय दी सेबी। स्पॉन्सर जो पैसा लेकर आएगा और स्टार्ट करेगा, बच्चा प्रमोटर होता है जो कंपनी को चालू करता है। तो म्यूचुअल फंड इज लाइक अ प्रमोटर, ये स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर कौन होता है, पैसे लगाने वाले होते हैं ना, कभी भी इतने सब देखते हो, स्पॉन्सर बाय दिस, स्पॉन्सर बाय दिस, मतलब पैसा लगाया। ठीक है, चलिए, तो ये पैसा लगाने वाला, कैपिटल लगाने वाला होता है, लेकिन प्लीज गाइडलाइन तो ध्यान रखेगा सेबी की, टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड। तो स्पॉन्सर वो पर्सन होता है जिसने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट किया है। स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या है, पैसे लगाए हैं, बस स्टार्ट किया, बिना पैसे लगाए कैसे स्टार्ट हो जाएगा, समझे। चलिए, फिर एक वर्ड है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है तो इसमें बैठेगा एक ट्रस्टी। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, इसमें बैठेगा एक ट्रस्टी। ट्रस्ट क्रिएटेड बाय दी स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंड को चालू करने वाला कौन है,
स्पॉन्सर। तो मतलब ये म्यूचुअल फंड तो ट्रस्ट है ना, ये कंपनी है जो कि ट्रस्ट की तरह काम करेगी, तो ये ट्रस्ट को बनाने वाला कौन हो गया? स्पॉन्सर। ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय स्पॉन्सर। ट्रस्टी बैठाएगा वो, अब इसमें ट्रस्टी आर अपॉइंटेड टू मैनेज द ऑपरेशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट तो एक कंपनी हो गई, ट्रस्ट तो एक कंपनी होगी, अब पूरा देख रेख करने वाला एक ट्रस्टी होगा, ठीक है। अब देख रेख करने वाला एक ट्रस्टी इसमें बैठाया जाएगा, जो पूरा का पूरा क्या करेगा बच्चा? ट्रस्ट के काम को मैनेज करेगा। कितने वर्ड सीख लिए बच्चा? अभी देखो 3। स्पॉन्सर, ट्रस्ट तो वो म्यूचुअल फंड ही है, वो बिल्डिंग को ट्रस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें पूरा काम देखने वाला कौन हो गया? ट्रस्टी। स्पॉन्सर जिसने इस पूरे ट्रस्ट को बनाया है, इस पूरे म्यूचुअल फंड को बनाया है। बात समझ में आई? पक्का। ट्रस्टीज जॉब टू एंश्योर, ट्रस्टी का काम क्या है? एंश्योर करना। क्या एंश्योर करना? ऑल दी फंड्स मैनेज एज पर दी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ट्रस्टी का काम है कि जो जो बातें बोली गई थी, जो जो ऑब्जेक्ट बोला गया था कि किस किस पर्पस के लिए पैसा लगेगा, तुम सारे के सारे लोग हो यूनिट होल्डर। तुम लोग क्या हो बच्चा? यूनिट होल्डर। सबने लगाया 500 500 1000 500 1500, ठीक है। किस पे लगा दिया बच्चा? म्यूचुअल फंड को दे दिया, या फिर मैं बोलूंगी ट्रस्ट को दे दिया, एक ही बात है। ट्रस्टी बच्चा, आपने एक स्कीम में लगाया होगा पैसा, स्कीम में बोला गया था हम रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे, स्कीम में बोला गया था सिक्योरिटी मार्केट में लगाएंगे। तो ट्रस्टी का काम है जो वादे किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं। ट्रस्टी का काम है वो ये देखेगा आपने जो ये लाखों के पैसे दे दिए हैं, आपको वादा किया गया था कि ये सिक्योरिटी मार्केट में लगाया जाएगा, तो मेरा काम, ट्रस्टी का काम क्या है? देखना कि सिक्योरिटी मार्केट में लग रहा है कि नहीं लग रहा। लगाने वाला अलग है, ट्रस्टी का काम बस देखना है, चेक करना है सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। वापस से ट्रस्टी का काम रीड करियो बच्चा, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ। ट्रस्टी का काम क्या है? टू एंश्योर ऑल दी फंड्स आर मैनेज एज पर दी, जो पहले ही बता दिया गया था, तभी तो आपने बोला यहां लगाएंगे, या फिर मैंने बोला रियल एस्टेट में, बोला सिक्योरिटी में, लगाया रियल एस्टेट में, गलत हो गया ना। तो ट्रस्टी का काम है जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव जो पहले बता चुके हैं। एंड इन्वेस्टर इंटरेस्ट इज प्रोटेक्ट। ट्रस्टी का काम समझ में आया? पूरा मैनेजमेंट देखना। चलिए, अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये वो फंड मैनेजर है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो फंड मैनेजर है। क्या बात समझ में आ रही है? ये कोई इंसान नहीं है, ये क्या है? कंपनी है। ये कंपनी है, और ये कंपनी किसकी है? एक्सपर्ट की। ये एक एक्सपर्ट टीम है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ट्रस्टी अपॉइंट करेगा इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, या फिर मैं इसको नाम दूसरा दे सकती हूँ, फंड मैनेजर, ठीक है। ट्रस्टी का काम क्या है? फंड मैनेजर ने जो वादे किए हैं कि यहाँ लगाऊंगा वही लग जाए, लेकिन पैसा ट्रस्टी लगा रहा है क्या? नहीं, ये तो बस देख रहा है, ये तो देख रेख करने वाला है। ट्रस्टी कुछ नहीं, देख रेख करने वाला चौकीदार है। दिमाग किसका लग रहा है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। ट्रस्टी अपॉइंट करेगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको सिंपल प्लेन लैंग्वेज में मैंने बोल दिया एक्सपर्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्रस्टी ने एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, वो एक्सपर्ट कौन है? हमारी कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये जो पैसा आपने दिया, ये जो म्यूचुअल फंड को दिया, वो एसेट ही तो है। इस एसेट को क्या करना? मैनेज करने वाली कंपनी। बात समझ में आ रही है? पक्का। ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है। इन दी रिटर्न गेट दी फी, ये वही है जो तुम लोग कह रहे थे, पैसे तो लेगा, बदले में क्या लेगा बच्चा? पैसा। कौन पैसे देगा? म्यूचुअल फंड देगा ये पैसा। और ये म्यूचुअल फंड किससे लेगा? तुम लोगों से लेगा। फ्री की सर्विस नहीं देता कोई भी, ठीक है। तो इन शॉर्ट, ये एक तरीके से एम्प्लॉय हो गया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। किसका एम्प्लॉय है? म्यूचुअल फंड का। किसने अपॉइंट किया है? ट्रस्टी ने किया है। ट्रस्टी का काम है इनको अपॉइंट करो, ये अपॉइंट हो जाएंगे तो ये पूरा फंड मैनेज देखेंगे, और कैसे भी इन्वेस्टर के लिए रिटर्न ला कर देंगे, और इसके बदले में उनको मिलेगी एक फीस इनके इस काम के लिए। बात समझ में आई? मतलब म्यूचुअल फंड एक कंपनी है। वापस म्यूचुअल फंड एक कंपनी है। म्यूचुअल फंड क्या है बच्चा? एक कंपनी। कंपनी में बैठते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पैसे का लेना देना करेंगे, कुछ भी गलत ना हो जाए, इसलिए ट्रस्टी बैठा है। ट्रस्टी किसका रिप्रेजेंटेटिव है? इन्वेस्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी बोले थे कि भैया हम म्यूचुअल फंड है, हम पे पैसा लगाओ, हम आगे लगाएंगे, तो भैया वो सारे काम होने चाहिए, ये ट्रस्टी नजर रखेगा।
ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो ट्रस्टी का काम क्या है? ऑल दी फंड्स आर मैनेज एज पर दी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। अब ये डिफाइंड ऑब्जेक्टिव किसने बोले होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये किसको? ट्रस्ट ने बोला, मैं ट्रस्टी ने क्या बोला, मैं किसको अपॉइंट कर लूंगा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो स्कीम तैयार हो रही होगी कि कहाँ कैसा पैसा लगाना है, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसके साथ बैठ के कर रहा होगा? इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कर रहा होगा, और ट्रस्टी भी नजर रखेगा। ट्रस्टी इन्वेस्टर के पक्ष को हमेशा देखता है। बात समझ में आई? पक्का। चलिए बढ़ते आगे बच्चा। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? कस्टोडियन की जॉब है सेफ कीपिंग। क्या? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कायदे से हम कह रहे पैसे रखे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम ही क्या है? कस्टोडियन वाली सर्विस देना। पैसे उन्हीं के पास रखे। तो बच्चा मैनेजमेंट जब बहुत बड़ा हो जाता है तो काम भी डिवाइड हो जाते हैं, डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो कस्टडी में किसके पास रखा है? म्यूचुअल फंड में रखा है। तो म्यूचुअल फंड में एक कस्टोडियन होगा जो पैसे रखेगा। वो कस्टोडियन कुछ नहीं, बैंक ही होंगे। कस्टोडियन कौन होते हैं? बैंक। तो ये क्या कह रहे हैं भैया, पैसा कहाँ रखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे हाथ में लेके घूम रहे होगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। ऐसे हाथ में ऐसे डेली आते होंगे, ऐसे पैसे फंसाए। अरे भाई कहीं रखा होगा। कहाँ? हाँ, अपनी अपनी गाड़ी में है ना। गाड़ी बैंक में होगी, ठीक है। तो कस्टोडियन कौन है? बैंक। आपका 500 है या करोड़ों में आ गया है। म्यूचुअल फंड क्या छोटी मोटी कंपनी समझ रहे हो? ये पूरा पैसा कहाँ होगा? बैंक में। तो बैंक वो कस्टोडियन है, मतलब म्यूचुअल फंड का अपना एक बैंक, अपना एक बैंक नहीं जिससे वो डीलिंग करते होंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज भी संभाल के रखेंगे। तो कस्टोडियन का काम क्या है? पैसे भी रखना और सिक्योरिटीज भी। टू एंश्योर दैट वुड बी यूज टू, जिस पर्पस के लिए बोला गया उसी पर्पस के लिए, मतलब धोखेबाजी ना हो इन्वेस्टर के लिए। बोला कुछ और लगाया कुछ और। कस्टोडियन समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखा है, कुछ सुना सुना है। आरटीए रजिस्टर भी करता है। यूनिट होल्डर के रजिस्टर नहीं मेंटेन होंगे। तुमने 500 दिया, तुमने 1000 दिया, तुमने 600 दिए, तुमने 800 दिए। छोटा पैसा बोल रहे हो है ना। चलो, तो मैनेज करेगा रजिस्टर। अब ये यूनिट होल्डर क्या म्यूचुअल फंड के यूनिट नहीं बेचेंगे? बेच सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ शेयर। बेचो। तो ट्रांसफर भी यही करेगा, रजिस्टर भी यही करेगा। क्या लिखा है? बैक इन ऑपरेशन, मतलब सपोर्ट देगा म्यूचुअल फंड को, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ये कंपनी, इस कंपनी का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला एक है आरटीए। बात समझ में आए? जो मैनेज करेगा पूरा इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन, रिक्वेस्ट, बचाव और अदर रिलेटेड जो भी छोटी मोटी सर्विसेज है। बात समझ में आई? हेडिंग क्या लिखा है? ये पूरा स्ट्रक्चर समझाया। सबसे पहले क्या लिखा है? वर्ड स्पॉन्सर। स्पॉन्सर इट इज जस्ट लाइक अ कंपनी का प्रमोटर, जिसने इस म्यूचुअल फंड को बनाया है, पैसे लगाए। मेन बंदा यही है, ठीक है, प्रमोटर। अब ये ट्रस्ट की तरह बनता है और उसमें बैठता है एक ट्रस्टी। ट्रस्टी का मेन काम है भैया सारे पैसों पे नजर रखो, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए यूज हो रहा है कि नहीं। बच्चा अब ट्रस्ट बनाने वाला स्पॉन्सर है ना। ट्रस्ट बनाने वाला कौन होता है? स्पॉन्सर। और यही क्या करेगा? कहेगा मैं मालिक हूँ। स्पॉन्सर मालिक हो गया एक तरीके से, जिसने स्टार्ट किया है। अब वो कहेगा भैया मेरे पास टाइम नहीं है, ट्रस्टी तू देख ले। तो एक बंदे को रख दिया है कि सारे काम सही से चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो पैसे कहाँ लगने हैं ये डिसाइड करते, ठीक है, जिसकी उसको फीस मिलती है। एक्सपर्ट टीम। कस्टोडियन जो शेयर्स और पैसे को अपने पास संभाल के रखती है, जो एक तरीके से किसके होंगे? म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। म्यूचुअल फंड के ही अंदर के लोग हैं रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो पूरे मेंटेन करके रखेंगे। क्लैरिटी है बच्चा? पक्का। चलिए, तो ये भी इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर आपको समझाया। स्ट्रक्चर समझ में आया? नेक्स्ट इन्होंने यही पिक्चर फॉर्म में दे दिया। ये है हमारा म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। अगर मैं इसे म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट बोलूं तो समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड कंपनी जो कि ट्रस्ट है, और इसके नीचे उन्होंने क्या लिखा है? मैनेज बाय ट्रस्टी। इस ट्रस्ट को मैनेज करने वाला एक ट्रस्टी होता है। इसको बनाने वाला कौन होता है? स्पॉन्सर। बच्चा अब ध्यान देंगे, यहाँ पे एक बंदा होता है कस्टोडियन, जो क्या करेगा? पूरे यूनिट एंड ऑल ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन मेंटेन करेगा। इसके अंदर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो पैसे को कहाँ, असेट को किस तरीके से मैनेज करना है, फंड को मैनेज करने का काम करता है। एक्सपर्ट टीम। और बच्चा इन्होंने क्या बोल दिया? रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो पूरा मेंटेनेंस, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। क्लैरिटी है? पक्का। चलिए, अब नीचे एग्जाम्पल दिया है
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रखा है आईडीबीआई, सुना है क्या आईडीबीआई म्यूचुअल फंड? वेरी गुड। तो आईडीबीआई बैंक हम जानते हैं, वो एक बैंक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, वो एक बैंक अलग से इन्होंने, बच्चा जैसे रिलायंस कंपनी के नाम पे बहुत सारी चीजें है ना, तो अलग अलग कंपनी है, एक ही है क्या रिलायंस? रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस एक ग्रुप है, रिलायंस की पर्टिकुलर ऐसी बहुत सारी कंपनी, फॉर एग्जांपल आईटेक्स क्लासेस हमने बोल दिया, आईटेक्स स्पोर्ट्स की भी हमने कुछ अलग से खोल दिया, आईटेक्स ब्यूटी पार्लर हमने खोल दिया, कुछ भी खोल सकते हैं ना, हमारा आईटेक्स ग्रुप, समझ में आया? चलो, तो आईडीबीआई एक बैंक है, उन्होंने अपना क्या खोल दिया एक, अब बच्चा अच्छे से समझना काम कैसे चलता है, आईडीबीआई ने क्या खोल दिया अपना एक, तो इन्होंने अपना एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बनाया होगा, स्पॉन्सर कौन है? आईडीबीआई, के बात समझ में आ रही है? तो ये प्रमोटर हो गया हमारा, आईडीबीआई बैंक नहीं क्या बनाया है, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ग्रुप कंपनी है ना, मालिकाना तो वही होगी, ठीक है, तो स्पॉन्सर समझ के पूरा पैसा लगा रहे ना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे। ट्रस्टी देखो क्या है, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, अपनी ही अलग से कंपनी बनाई ट्रस्टी कंपनी और उसको अपॉइंट करवा दिया, कर सकते हैं, हाँ ऐसे ही चलता है प्रैक्टिकल। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या लिखा है, आईडीबीआई कंपनी बनाई और उसी के एक एसेट मैनेजमेंट, इसका स्पेसिफिक काम क्या है, एसेट को मैनेज करना, इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी नहीं बनती, उसकी भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले तो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट फॉलो करेगा, इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट के कामों के लिए अलग से रूल्स रेगुलेशन, जैसे म्यूचुअल फंड के लिए अलग से रूल्स रेगुलेशन, क्लियर है? रजिस्ट्रार ये अलग है, और कस्टोडियन, रजिस्ट्रार कौन है बच्चा? कारवे कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि ये पूरा काम देखती होगी रजिस्ट्रार का। फिर क्या लिखा है, कस्टोडियन कौन है? स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नोवास्कॉन, ये सब बहुत सारे बैंक है। एक्चुअली में बच्चा ये कस्टोडियन का काम कर रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिकली मुझे बताओ, समझ में आया कैसे होता है काम? आईटेक्स ने क्या बना दिया अपना म्यूचुअल फंड, आईटेक्स ने एसेट मैनेजर कंपनी बना दी, आईटेक्स ने सब हमने बना डाला अपने खुद के, और बैंक में कंपनी, हाँ क्योंकि बैंक क्या है, प्रमोटर है, स्पॉन्सर, जिसके पास पैसा होगा। बच्चा कोई भी ऐसे नहीं बना सकता, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, और सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन कैपिटल ही होता है, इन्वेस्टमेंट ही होता है, जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके तभी, ठीक है? राशि कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आया ना? मुझे ऐसा लगे हाथ खड़ा करने वाले कस्टोडियन कौन होता है? बैंक होता है, तो इन्होंने क्या बोल दिया, कहाँ का बैंक है बच्चा ये? बना सकते हैं अपने आप को भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, थोड़ा सा तो प्राइवेसी में क्योंकि थोड़ा सा सीक्रेसी रखो, थोड़ा अलग रखो, है ना, उसके रूल्स रेगुलेशन है। लेकिन ये मुझे बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया म्यूचुअल फंड? टेक्निकली अभी ये नहीं समझ में आया है, लोगों को अभी सजेस्ट नहीं करने लगोगे कौन सा स्कीम अच्छी है, अभी ये वाला लेवल नहीं आया है, अभी क्या समझा है, सीएस का काम समझा है, कंप्लायंस समझे है। हाँ लेकिन आएगी, अभी स्कीम आएगी स्कीम आएगी, ठीक है? यहां तक समझ में आया? अब बच्चे इन्होंने क्या बोल दिया, रेगुलेटर और क्या लिखा है, इंडस्ट्री बॉडी। बच्चा रेगुलेटर कौन होता है? रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला, कौन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, नाम तो सुना ही होगा, तो हमारी सेबी है जो नजर रखेगी कि म्यूचुअल फंड का काम अच्छे से चल रहा है, चलो, क्योंकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये मेन काम है, ठीक? चलिए, तो रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड कस्टोडियन रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर, इस पर नजर लगा के बैठा है कौन? सेबी बोलेगा सुनो नलायको, म्यूचुअल फंड और हमारे कस्टोडियन और रजिस्ट्रार, मेरी सारी गाइडलाइन, मेरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना। याद करो, हम तो हमेशा इंटरमीडिएट्स की लिस्ट पढ़ते थे, ये सब इंटरमीडिएट्स में आते थे। इन इंटरमीडिएट्स को क्या करवाना है सबसे पहले? सेबी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन, जो भी गाइडलाइन दी जाएगी बाय दी सेबी फॉर द म्यूचुअल फंड आर सेट आउट, कौन सेट करता है? सेबी, और सेबी ने पूरे म्यूचुअल फंड जो पढ़ेंगे अब हम, म्यूचुअल फंड बनने के लिए सेबी के म्यूचुअल फंड की गाइडलाइन भी फॉलो करनी पड़ेगी, गाइडलाइन रेगुलेशन सब क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी है, मैंने आईटेक्स म्यूचुअल फंड बनाया, तो पहले कंपनी बना दिया, इंडियन ट्रस्ट एक्ट तो लगेगा ट्रस्ट बनाने के लिए, जैसे ट्रस्ट बनाया तो बच्चा इन्होंने क्या बोल दिया, म्यूचुअल फंड सेबी की बात मानेगा,
सेबी की बातें मान ली, गाइडलाइन म्यूचुअल फंड बनने आ गई, इन्होंने कहा रुक जाओ, ये नाम अभी बताया था, क्या लिखा था, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अभी ऑल ओवर कितना लिखा है, कितने हो गए, ऑल 45। क्या लिखा है, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आर द मेंबर ऑफ। जिनको भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाना है उन्हें क्या करना है बच्चा, अपने आप को मेंबर बनाना है। मेंबर बनाना मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कहां पर जाकर, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इन इंडिया एक इंडस्ट्री बॉडी है, यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराओ। टोटल अभी इंडिया में टोटल कितने एएमएफ बन चुके हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो 45 डेटा दे रहे हो, और डेटा बदलता भी रहता है, तो उन्होंने दीदी वेबसाइट डेटा बदलेगा तो देख लेना, ठीक है। ये वैसे डेटा पूछा नहीं जाएगा, जस्ट फॉर जनरल। रिकमेंड एंड प्रमोट द बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। इनका काम क्या है कि क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे और प्रमोट करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम बताओ क्या था, फंड को मैनेज करना, एक्सपर्ट, सही जगह इन्वेस्टमेंट, सही रिटर्न आ जाए, ठीक है। चलिए, और कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाएंगे। फिर क्या लिखा है, डिसेमिनेट मतलब फैलाना, क्या फैलाना, इंफॉर्मेशन को, और कैरीज आउट दी स्टडी रिसर्च ऑन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, कैसे इस म्यूचुअल फंड के बिजनेस को और आगे बढ़ाया जाए, ये किसका काम है, AMFI। इन शॉर्ट ये अलग से एक इंडस्ट्री बॉडी कर दी है जिसका काम है पूरा फोकस तरीके से म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री पे नजर रखो। सेबी के बस म्यूचुअल फंड पे नजर रख रही है, सेबी तो कितने सारे काम कर रही है भाई। सेबी क्या कह रहा है, मैं तो सब पे नजर रख रहा हूँ ना, डिपॉजिटरी पे भी रख रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज पे भी रख रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में भी रख रहा हूँ। तो ये एक अलग से बॉडी है जिसका फोकस क्या है बच्चा, ओनली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी इनडायरेक्टली आता है। तो उन्होंने कहा भाई ये रजिस्टर है तो हम ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड पे नजर रख लेंगे। बात समझ में आई। तो जितने भी म्यूचुअल फंड है सब कहाँ रजिस्टर्ड होंगे, समझ में आया, हाँ ठीक है। लेकिन सेबी एक तरीके से कॉमन हो गया जो सब पे, ये स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्लियर है बच्चा। चलिए, ये इन्होंने कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन दे रखा है बच्चे एक तरीके से, ये आपका बेस डेवलप कर रहे हैं। अभी आपने म्यूचुअल फंड में बस टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हैं, ताकि जब हम ये चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़े, रूल्स रेगुलेशन पढ़े, तो कुछ टर्म्स आएंगे तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जो एग्जाम में आने वाला है, अभी बैकग्राउंड तैयार हो रहा है म्यूचुअल फंड का, ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या लिखा है, कुछ हिस्ट्री कुछ डेटा हमारी इंडिया की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया कब चालू हुई थी, 19। फॉर्मेशन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज ऑन द इनिशिएटिव, किसने इनिशिएट किया था बच्चा, जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 1963 में, तो इन लोगों ने इनिशिएट लिया था, हमारी सरकार ने। और क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, बाद में कब, 1987 में सबसे पहला क्या बना, SBI म्यूचुअल फंड बिकम द फर्स्ट नॉन UTI। हिस्ट्री है बच्चा, CSET में पढ़ा है, वेरी गुड। सब्सिक्वेंटली कब, 1993 न्यू एरा इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दिस वाज द मार्क्ड बाय द एंट्री ऑफ प्राइवेट। धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी भी आई, और फ्रैंकलिन टेम्पलिन वाज द फर्स्ट इट्स काइंड, मतलब प्राइवेट टाइप का पहला है। मतलब धीरे धीरे म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री अब बढ़ने लगा बच्चा। आने वाले अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप खुद नोटिस करो, पहले म्यूचुअल फंड के ऐड थोड़े कम होते थे, अब वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जितना जितना सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे आपको देखना म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन में साफ साफ कंपनीज को बोल दिया है, भैया सुनो थोड़ा म्यूचुअल फंड के लिए तो बचा के रखना। मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जनता तो करती है, ठीक है, बाकी भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बच्चा म्यूचुअल फंड का भी पैसा लगा होना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन म्यूचुअल फंड को घुसाया जा रहा है क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस, उनका प्रमोशन किया जाता है। क्लियर है। चलिए, आफ्टर दी सेबी एक्ट वॉज पास, जो कि 1992 में था, सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन भी 1996 में आ गए थे, ताकि सब अब इसे सिस्टमैटिकली फॉलो करके सही तरीके से काम करें, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इंडस्ट्री ने धीरे धीरे एक्सपेंड किया बच्चा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आए। द एसोसिएशन, ये वही वाला एसोसिएशन है जो अभी ऊपर हमने पढ़ा म्यूचुअल फंड का, वॉज स्टैब्लिश, ये कब आया था, 1992। इट इज डेटा बच्चा, है ना, ये डेटा है बस। इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन पर्पस क्या है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्यों बना है, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है इसका,
ऑब्जेक्ट प्रमोट हेल्दी और एथिकल तरीके से मार्केटिंग प्रैक्टिस हो सके इन दी इंडियन म्यूचुअल फंड। सेबी हैज मेड, सेबी ने क्या बोल दिया, सबको क्या लेना पड़ेगा, AMFI सर्टिफिकेशन मैंडेटरी फॉर ऑल दोज जो भी एंगेज हो रहे हैं इस म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में। मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अगर काम करना है तो यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर, मतलब एक रजिस्ट्रेशन करना, मतलब सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो अभी तक क्या था बच्चा, आपकी पूरी हिस्ट्री। अब बच्चा मार्किंग चालू करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है बच्चा, टाइप्स। अब म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं, म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले क्या बोल दिया, ओपन एंड क्लोज एंडेड। पहले वर्ड से समझो, क्या लिखा है, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड बोले तो क्या होगा बच्चा, ओपन है एकदम। अब मैं म्यूचुअल फंड में जा रही हूँ पैसे लगाने, तो म्यूचुअल फंड किस टाइप का है, ओपन एंड टाइप का है। मतलब कि जैसे सिक्योरिटी मार्केट, आज मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने बच्चा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, खरीद सकती हूँ। कोई अगर बेचने को तैयार तो मैं खरीद लूंगी ना। मैं अगर बेचना चाहती हूँ बेच सकती हूँ। मतलब मैं मार्केट में कभी भी इन हो सकती हूँ, कभी भी आउट हो सकती हूँ, लिक्विडिटी मेंटेन है, ठीक है। इन्होंने कहा एक ओपन एंडेड है, ये क्या है, ओपन एंडेड, मतलब कभी भी आओ कभी भी जाओ। म्यूचुअल फंड स्कीम एकदम ओपन है। SBI ने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कोई भी आकर कभी भी यूनिट होल्डर क्या कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या है, क्लोज एंडेड, कभी भी आना कभी भी जाना नहीं। हम बताएंगे कब आएंगे, हम बताएंगे कब जाएंगे, मैच्योरिटी होगी उसकी, क्या होगी बच्चा, मैच्योरिटी होगी। हमने कहा 3 साल, तो 3 साल मैच्योरिटी। तो एक ओपन एंडेड होता है कभी भी आना जाना, और एक होता है क्लोज एंडेड। कैन परचेज एनी ट्रांजेक्शन डे, किसी भी दिन, जिस दिन ट्रांजेक्शन होते, मतलब हम सैटरडे संडे की बात नहीं कर रहे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जब चाहो यूनिट को परचेज कर सकते हो म्यूचुअल फंड से, ये ओपन है। ये क्या बोल रहा है, परचेज ओनली NFO, मतलब न्यू फंड ऑफर, जिस दिन हम कहेंगे कि ये वाला खरीदने के लिए अप्रोच करिए, उसी दिन अप्रोच कर सकते हैं। जब हमने स्कीम दी नहीं तो तब खरीदोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एक तरीके का ओपन है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, जैसे सिक्योरिटी मार्केट में कभी भी आना कभी भी जाना। कंपनी से मैं अगर शेयर खरीदने रहे तो कभी भी कंपनी के शेयर खरीद लेती हूँ क्या, जब IPO आएगा तभी खरीदूंगी ना। आईटेक्स कंपनी ने बोला IPO आया, आईटेक्स कंपनी ने क्या बोला, IPO आया। फ्रेश जब आता है तो क्या होता है बच्चा, जिस दिन बोला है विंडो ओपन होती है तभी खरीद सकते हो। और सिक्योरिटी मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से तो कभी भी खरीद सकते हो। आईटेक्स कंपनी पहले IPO लेकर आई, तो जिस दिन लेकर आई उसी दिन खरीदोगे ना। मैं लेके नहीं आ रही तो कैसे खरीदोगे, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने बोला जिस दिन स्कीम आएगी उसी दिन। कैन रिडीम ओनली एट मैच्योरिटी। हमने एक वारंट टाइप का एक दे रखा है, एक डॉक्यूमेंट कि भैया इस टाइम पे मैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंशियल इशू क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, रिटर्न हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला भैया रिडीम, ये स्टॉक मार्केट की तरह, स्टॉक मार्केट में कभी भी बेचो, मुझे पैसे की जरूरत है, बेच के निकल लिए। एक्सेप्ट क्या लिखा है बच्चा, व्हेन द यूनिट्स आर लॉक इन केस ऑफ, अगर लॉक इन है तो बेच पाओगे। स्टॉक मार्केट में फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को शेयर्स मिल जाते थे, वो बेच सकता है, लॉक इन है, समझ में आ रहा है। हाईली लिक्विडिटी, क्यों, कभी भी बेच सकते हैं। लो लिक्विडिटी, इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड के कितने टाइप हैं, पहला क्या है, दूसरा क्या है, क्लोज एंडेड। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आएगा, ओपन एंडेड मतलब कभी भी परचेस करो, ये कह रहा है कभी भी नहीं जब स्कीम आएगी। ये बोल रहा है कभी भी बेचो, इसने बोला कभी भी नहीं जब मैच्योरिटी आएगी। इसने बोला हाई लिक्विडिटी है क्योंकि कभी भी खरीदो कभी भी बेचो, इसी कारण से लो लिक्विडिटी है क्योंकि कभी भी खरीदना बेचना नहीं। खत्म, समझ में आया। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, वेरी गुड, समझ में आया। इन्होंने कहा प्लान्स होते, डाउट कोई, इन्होंने एक स्कीम बता के रखी है ELSS। स्कीम की बहुत सारी वेराइटीज है, स्कीम की बहुत सारी वेराइटीज है। आपको ये स्कीम दिख रही है, ऐसे पूरी लिस्ट आएगी, इसी लिस्ट में आ जाएगा, इसी लिस्ट में, पूरी लिस्ट में वो एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को अभी नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक पैटर्न है, पहले जनरल पैटर्न हम समझेंगे फिर वो भी आ जाएगा। उसको छोड़कर, क्योंकि उसे क्या रखा है, लॉक इन रखा है, लॉक इन रखा है तो कभी भी नहीं आप खरीद बेच सकते, उसे छोड़कर, ठीक है। उस पर ये बात एप्लीकेबल नहीं होती, बाकी सब में होती, ठीक। चलो, अब इन्होंने कहा प्लान्स कितने टाइप के हैं, 2। पहला क्या लिखा है, एक रेगुलर प्लान है और एक डायरेक्ट। ये AMC कौन था बताओ पहले, फंड मैनेजर बोल सकते हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। ये टीम है, एक्सपर्ट टीम जो दिमाग लगाती है।
बच्चा इन्होंने का एक रेगुलर प्लान है और एक होता है डायरेक्ट प्लान। अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाकर डायरेक्ट उनके प्लान्स खरीदते हैं, डायरेक्ट उनकी स्कीम्स खरीदते हैं, क्योंकि दिमाग लगाने वाले तो वही है ना, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट प्लान। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास डायरेक्ट जाकर उनसे स्कीम्स लेते हो, उनसे प्लान्स खरीदते हो कि हमें कौन से वाले प्लान्स में जाना है, आप हमें सजेस्ट करिए, हमें कुछ समझ में ना। अगर ये आपको डायरेक्टली हेल्प करते तो ये क्या हो गया बच्चा, डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझो, तुम्हें क्या करना है बच्चा, आईसीएसआई से है ना स्टडी मटेरियल चाहिए, आपने क्या किया, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया, ठीक है। या फिर बच्चा आपने बोला कि हम एक काम करते, इनसे नहीं अप्रोच करते हैं, किसी के थ्रू करते, ठीक है। तो बीच के एक तरीके से चैप्टर ऑफिसर्स हो गए, आप आईसीएसआई सीधा नोएडा पहुंच गए, चैप्टर ऑफिस दो, हमें बुक नहीं मिल रही है, हम बहुत परेशान है, तो आप डायरेक्ट पहुंच गए किसके पास, आईसीएसआई। लेकिन आईसीएसआई ने बहुत सारे मार्केट में चैप्टर ऑफिस खोल रखे हैं, स्टडी सेंटर्स खोल रखे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। आप नोएडा तो पहुंच नहीं पा रहे तो भैया इंदौर भोपाल पहुंच जाओ, वहां जाके स्टडी मटेरियल की बातें कर लो, शायद आपको मिल जाए। क्या बात समझ में आई, काम को आसान करने के लिए। तो दो टाइप के प्लान्स होते हैं, एक रेगुलर प्लान होता है और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट वर्ड से समझो, प्लान स्कीम तैयार करने वाला जो टीम, जो एक्सपर्ट है, यही प्लान तैयार करते हैं कि किसमें ज्यादा पैसा आएगा, रियल एस्टेट में लगाना है, सिक्योरिटी में लगाना है, ये पूरे प्लान कौन तैयार करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर आप डायरेक्ट इनके पास जाते हो तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड, कौन सा वाला, डायरेक्ट प्लान। लेकिन आप किसी के थ्रू जाते हो, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड यूज किया इन्होंने, इनके थ्रू जाते हो, उसी स्कीम में पैसा लगाते हो, तो ये क्या होता है बच्चा, रेगुलर प्लान। हाँ जी, तो रेगुलर प्लान मतलब सोल्ड थ्रू, वही स्कीम बेच रहे हो, स्कीम एक ही बेच रहे हो, लेकिन किसके थ्रू बेच रहे हो बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी इंसान हो सकता है, इंडिविजुअल, या कोई भी एंटिटी मतलब आर्टिफिशियल बॉडी हो सकती है, जो हेल्प करती है इन्वेस्टर को खरीदने और बेचने में, क्या, म्यूचुअल फंड के यूनिट और वो स्कीम। सेम चीज सोल्ड डायरेक्टली बाय दी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हम पढ़ रहे म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्लान्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं। बेचा तो एसबीआई के म्यूचुअल फंड से ही जा रहा है ना वो स्कीम प्लान, लेकिन डायरेक्टली अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू से जा रहे हो तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन मार्केट में हेल्प करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो थोड़ा एक ब्रोकर, एक कमीशन तो लेंगे ना बच्चा आपसे, तो वो हो गया हमारा रेगुलर प्लान। समझ में आया। दूसरा, अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तो एक फीस है यही, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ेगा कि नहीं देगा, खर्चा ज्यादा है। डायरेक्टली किससे लेते हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, खर्चा थोड़ा कम होगा, एक ही फीस देनी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, क्या उस डिस्ट्रीब्यूटर की देनी है, मतलब ब्रोकर आएगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। हायर एक्सपेंस रेशियो ड्यू टू कमीशन आपको पे करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। बच्चा लोअर एक्सपेंस रेशियो क्योंकि नो कमीशन पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर, ओनली यू हैव टू पे किसको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। पोटेंशियल की बात करेंगे तो लोअर रिटर्न, क्योंकि ये तो है डिस्ट्रीब्यूटर, प्लान तो बहुत सारे, बेस्ट प्लान वो शायद आपके अकॉर्डिंग आपको बताए, मे बी रिटर्न कम हो जाए। लेकिन डायरेक्टली अगर आप किससे खरीदोगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, खर्चा कम रहेगा और रिटर्न ज्यादा। एक तो यहाँ पे पैसे भी देने हैं ना, इसलिए इन लोगों ने क्या बोल दिया कि रिटर्न तो कम ही होगा ना। वापस मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हूँ, उसने एक स्कीम बताई, उस स्कीम के अकॉर्डिंग मुझे रिटर्न मिलेगा 100 रुपए। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी जो स्कीम बताई, मुझे रिटर्न मिल रहा है 100 रुपए, लेकिन यहाँ पे मुझे 20 रुपए फीस बस देनी पड़ रही है किसको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कह रहा है भैया 20 रुपए एसेट मैनेजमेंट को भी दो और डिस्ट्रीब्यूटर को भी दो, तो रिटर्न तो कम ही हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नोएडा जाना है तो भी तो खर्चे है ही ना, हर किसी को क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनी मिल रही है, इंडिया में टोटल है ही कितने एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्वियसली उससे तो ज्यादा ही होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो बच्चा कन्वीनियंट भी तो देखना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें भी होती है। इन्होंने कहा हमने चारों तरीके से म्यूचुअल फंड की स्कीम को फैलाने के लिए सारे सिस्टम, सारे बंदोबस्त कर रखे। कॉन्सेप्ट समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं, कोई भी बन सकता है। जैसे इन्होंने क्या बोल दिया, मैं बन सकती हूँ इंडिविजुअल, जहां आता है समझ जाना किसकी बात हो रही है, एक इंसान जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास अपने आप को क्या करवाएगा, एक तरीके से रजिस्टर्ड, कि तुम्हारी स्कीम को मैं बेचूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर आपने नॉर्मली सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल बच्चा आपने बहुत सारे प्रोडक्ट के सुने होंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटर है जबलपुर का पूरा माल को लेकर होता है, एजेंसीज होते हैं, रजिस्टर्ड लोग होते हैं, मतलब रिटेल में जो भी माल जाएगा इन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एशियन पेंट का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पूरे जबलपुर का। अब एशियन पेंट जिस जिस दुकान में मिल रहा है, दुकान वाला रिटेलर हो गया, जो मुझसे क्या कर रहा है, थोड़े थोड़े अमाउंट में लेकर जा रहा है। लेकिन जबलपुर में एशियन पेंट कंपनी से लिंक मेरा है,
कंपनी से लिंक मेरा है। अब एशियन पेंट जिस दुकान नुक्कड़ में मिल रहा है बच्चा, वो मुझसे गुजर कर ही जाएगा। क्या वो डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहा है क्या? नहीं। डायरेक्ट कंपनी से खरीद तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको सस्ता भी पड़ेगा। मुझसे खरीदेगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, मुझे तो सस्ता ही मिलेगा ना, आगे वाले को महंगा मिलेगा। समझा? तो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं, वो कोई इंसान भी हो सकती है और कोई आर्टिफिशियल बॉडी, कुछ नहीं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास रजिस्टर्ड करवाने का। क्लियर है? अब मुझे बताओ, क्या ये प्लान समझ में आए? अब इन्होंने कहा चलिए पूरी कैटेगरीज पढ़ते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज है। म्यूचुअल फंड ने बोला मैं कहां पैसा लगाऊंगा? इक्विटी में। ये क्या वर्ड बोल दिया? मिक्स। एक्चुअल में इक्विटी में बहुत सारे पैटर्न है, लार्ज, स्मॉल। अब ये नाम सुनोगे, ये है वो ईएल, है ना, एसएस आएगा आगे। ठीक है, इन्होंने कहा भैया पैटर्न है, वेरी गुड। लार्ज क्या है, स्मॉल क्या है, थोड़ा बहुत सुना होगा। सर ने दिखाया था? कौन सा सर ने दिखाया था? अब धीरे धीरे और गहराई। अब देखो, प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लिया, टेक्निकल देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अब टेक्निकल एरिया जो सीएस का काम है ये देख रहे हो, ये पूरा मिक्स होकर आप लोग कंप्लीट पैकेज बन जाओगे। और कंप्लीट पैकेज बनने में थोड़ी सी कमी होगी अगर अवेयर नहीं रहोगे मार्केट में जो चल रहा है। बच्चा सीएस का काम बस ये नहीं है जो थ्योरेटिकल चीजें बस पढ़ ली, थोड़ा मार्केट से चीजों को क्या करो बच्चा, लिंक करो। अगर लिंक नहीं करोगे तो ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, इन्होंने कहा म्यूचुअल फंड भैया बोलता है इक्विटी, फिर हाइब्रिड हो गया, फिर डेट हो गया, फिर कमोडिटी हो गया। कमोडिटी मतलब गुड्स, गोल्ड वोल्ड सब, प्रॉपर्टी एंड ऑल, ये सब है ना। तो ये कह रहे डेरिवेटिव कमोडिटी। ठीक है, इन शॉर्ट इन्होंने कहा ये सब पैटर्न है। म्यूचुअल फंड अलग अलग ऐसी क्या बनाएगी स्कीम। आपको बोला हम एक एक स्कीम के बारे में बताएंगे, लेकिन बस ये कंप्लीट स्कीम नहीं है, ये कंप्लीट स्कीम नहीं है। इन्होंने कहा ये सारी स्कीम्स के बारे में हम बताएंगे, जो कि थोड़ा सा हेवी है, जो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बच्चा ध्यान दो, एडवांटेजेस लिखे हैं, हेडिंग हेडिंग से समझ में आएगा। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का फायदा, पहला फायदा क्या है? प्रोफेशनल्स लगे, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक्सपीरियंस, स्किल, प्रोफेशनल, है ना। बैक्ड मतलब सपोर्टेड, सपोर्टेड बाय द डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट रिसर्च टीम। पूरी टीम बैठती है बच्चा, एक दो बंदे नहीं बैठे, पूरी टीम बैठी है। डाइवर्सिफिकेशन है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन नंबर ऑफ कंपनी, आपका पूरा पैसा एक जगह नहीं लगाया जाता। आपके 500 में से शायद 200 रुपए कहीं और लगे होंगे, 300 रुपए कहीं और, क्योंकि डाइवर्सिफाई करना है, रिस्क को थोड़ा सा मैनेज करना है। क्या लिखा है? कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट आप देख रहे हो क्या अपने पैसे का? आप नहीं देख रहे हो। रिड्यूस पेपर वर्क, हेल्प इन्वेस्टर टू अवॉइड बैड डिलीवरीज। अब वो कंपनी से शेयर सर्टिफिकेट आना है, ये वो नाटक वगैरह, ये अब हमसे हो रहे क्या? म्यूचुअल फंड देखे, पूरा मैनेजमेंट वही देख रही है बच्चा। डिले पेमेंट, म्यूचुअल फंड मिलता रहेगा किससे? कंपनी से। अब डिविडेंड नहीं आए वो हमें अब देखने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी फॉलोअप लेना ब्रोकर से, ब्रोकर भी तो कितना ध्यान देते हैं। सेव इन्वेस्टर्स टाइम, हमारा टाइम बच रहा है। मेक इन्वेस्टमेंट इजी एंड कन्वीनियंट, मैं अपना बिजनेस अच्छे से कर पा रही हूँ, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया। म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से बदलता रहेगा, वो डिसाइड करेगा टाटा में डालना है, रिलायंस में डालना है, वो अपना दिमाग लगे, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न पोटेंशियल कंपैरिजन वाइज ज्यादा होता है। ये लोग बच्चा मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर जाओगे तो हायर रिटर्न मिलता है, ये वो लोग डिसाइड। लेकिन आप तो डिसाइड करोगे ना, आपको लॉन्ग में जाना है, मिड में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, ये थोड़े बहुत डिसीजन आपके होते हैं, फिर वो उसके ऊपर डाल दीजिए। तीनों में थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस ये है, से कम में लगाओगे तो रिटर्न भी कम, ज्यादा में लगाओगे तो रिटर्न भी ज्यादा। रिस्क, हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा सा सोचते हो बच्चा। रिस्क अगर ज्यादा लेने का सोचोगे तो ऑब्वियसली फायदा भी ज्यादा मिलेगा, रिटर्न भी, लेकिन नुकसान भी तो ज्यादा होगा। तो ये सब थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, आप जैसा बोलोगे वो लोग वैसा करते हैं, ठीक है। कॉस्ट क्या है, थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेस एक्सपेंसिव कंपैरिजन टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिकॉज बेनिफिट ऑफ द स्केल इन अ ब्रोकरेज लेवल, आप डीमैट ब्रोकर के थ्रू जाओगे तो बच्चा थोड़ा सा, है ना, कस्टोडियल अदर बहुत सारी फीस है जो आपको घुमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में डालो, वो इतने सारे लोगों से छोटा छोटा लेकर उनका भी फीस बन जाता है, वो एक ही बंदे से मोटी फीस ले लेगा ब्रोकर, तो इसलिए इन्होंने कहा थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव। लिक्विडिटी है, किसमें लिक्विडिटी है? ओपन एंड में, इन्वेस्टर कैन गेट देयर मनी बैक तुरंत, प्रॉम्प्टली, ठीक है। हाँ, पैसा जब चाहे निकाल सकते हो। लिक्विडिटी वर्ड का मतलब जानती है? हाँ, पानी होता है, बता। ठीक है, चलिए। ट्रांसपेरेंसी है,
इन्वेस्टिगेट रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड ट्रांसपेरेंसी देती है। ये जनरल बातें हैं, छोटी छोटे टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे कवर किया, कुछ अभी हैवी नहीं पढ़ा रही। इसके बाद रुक जाओ बच्चा, रिस्क दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए स्किप, थोड़ी देर के लिए स्किप, सीधा हो। क्या लिखा है? की प्लेयर्स। म्यूचुअल फंड में क्या है की प्लेयर? स्पॉन्सर समझते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी समझते हैं, इन्होंने ये एक एक वर्ड दे दिया। ट्रस्टी समझते हैं, यूनिट होल्डर, म्यूचुअल फंड, कस्टोडियन, डिपॉजिट समझते हैं। इन्होंने कहा ये की प्लेयर्स है। म्यूचुअल फंड का पूरा काम ये स्ट्रक्चर से चलता है। फिर से रिपीट, सबसे पहले क्या बोल दिया? स्पॉन्सर। ये कौन होते हैं? ये एक तरीके से क्या होते हैं? इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर हु क्रिएट डिमांड। इन्होंने बनाया ना म्यूचुअल फंड, इन्होंने डिमांड क्रिएट करवाई है। स्पॉन्सर ब्रिंग द कैपिटल, कुछ अलग लिखा है। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट और कितने हैं अभी? ये क्या सेटअप कर पाता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कितने एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप हो चुके हैं? 45। द स्पॉन्सर मेक द एप्लीकेशन। अब उन्होंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। स्पॉन्सर क्या देगा? एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, ताकि अपने म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कराए। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल उन्होंने बताया। क्या बताया? स्पॉन्सर का कितना पैसा फंसा रहेगा? ये क्या बोल दिया? रीड करो। स्पॉन्सर मेक द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्पॉन्सर क्या करेगा बच्चा? कंट्रीब्यूट करेगा एटलीस्ट क्या? एसेट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करेगा एटलीस्ट 40% नेटवर्थ ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक एग्जांपल बताया था आईडीबीआई का। आईडीबीआई का स्पॉन्सर कौन था? आईडीबीआई म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर आईडीबीआई बैंक। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आईडीबीआई की थी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसकी थी? आईडीबीआई की। तो इन्होंने बोला, एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, आईडीबीआई एक म्यूचुअल फंड है, आईडीबीआई एक म्यूचुअल फंड भी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, और एक आईडीबीआई बैंक है ना। ये बात समझ में, पहले बताओ, स्पॉन्सर इसको चालू करने वाला इसी की थी ना ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इस स्पॉन्सर को एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कितना पैसा लगाना है? जो ये एक्सपर्ट टीम है ये कहीं गलत डिसीजन ना दे दे और जिससे सारा का सारा पैसा डूब सकता है। तो प्लीज प्रमोटर, तेरा पैसा इसमें फंसा होना चाहिए। बस फीस लेके निकल जाएगा, इसको तो सुनहरे हो जाएंगे, बस फीस ही तो लेना है, रिस्क का तो कोई टेंशन नहीं। तो इसने कहा प्रमोटर का पैसा किसमें लगाना चाहिए? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कितना? 40%। स्पॉन्सर का मतलब इस बैंक का इसमें पैसा लगा होना चाहिए। जहां पैसा लगा होता है ना वहां सीरियसनेस आती है, सही सजेशन देंगे, क्योंकि भैया 40 तो तुम्हारा है, 60 है बाकी लोगों का जो लग रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस, स्पॉन्सर वो है जो इस म्यूचुअल फंड को बनाता है और साथ में कंट्रीब्यूट करता है। नेटवर्थ एसेट मैनेजमेंट कंपनी 40% तो किसका फंसा होगा? स्पॉन्सर का। क्या बात समझ में आ गई? डाउट आया? नहीं? आ जाओ, समझ में आया बच्चों? पक्का पक्का पक्का। चलिए, इन्होंने बोला ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन होती है? ये कंपनी होती है जो क्या करती है? क्लाइंट के कहा फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, यही क्या करती है? डाइवर्सिफिकेशन करेगी। इन्वेस्टिंग ऑप्शन यही करती है और बदले में क्या लेगी? सर्विस फीस लेगी या कमीशन, जो जैसा प्लान फिट हो जाए। ट्रस्टी इसे अपॉइंट करता है, ये तो बड़ा ही था। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कौन अपॉइंट करता है? ट्रस्टी। और विच हैज बीन अप्रूव्ड, ये लोग पहले क्या करेंगे? सेबी के बाद अपना रजिस्ट्रेशन सब। अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड मेजॉरिटी ऑफ दी ट्रस्टी। ट्रस्टी को लग रहा है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इसको निकाला भी जा सकता है। अपॉइंट करने वाला कौन? निकालने वाला कौन? क्यों निकालेगा? सोचो, काम सही से नहीं करेगा, लॉस ही लॉस दिया जा रहा है हमारे इन्वेस्टर्स को, ठीक है। या फिर कौन निकालेगा? 75% ऑफ दी ट्रस्टी को है भरोसा, ट्रस्टी को है भरोसा। यूनिट होल्डर कौन है? तुम लोग, मतलब मीटिंग होगी तो जाना पड़ेगा निकालने के लिए। कितने लोग? 75%। तो इन शॉर्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो निकाला जा सकता है बाय 2 लोग। पहला लोग कौन है? ट्रस्टी। दूसरे लोग कौन है? तुम लोग, यूनिट होल्डर। लेकिन कितने चाहिए? 75 लोगों की, मतलब एसआर बोलना नहीं लेकिन, क्योंकि रिजर्व है ना।
एनी चेंजेस अपॉइंटमेंट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अगर कोई भी चेंजेस होता है सब्जेक्ट टू सेबी भी एंड द यूनिट होल्डर, सेबी एंड यूनिट होल्डर। अब ये जो आपको समझा चुके उसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डिटेलिंग दे रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ ऐसे खतरनाक सी नहीं है। तो इन शॉर्ट इन्होंने बोला ये 5 लोग इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी, यूनिट होल्डर और म्यूचुअल फंड, जिसमें आपने क्या अभी स्पॉन्सर पढ़ लिया है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फिर उन्होंने बोला ट्रस्टी, अब कुछ नहीं बताया उन्होंने गहराई। बोल मुझे तो ट्रस्टी कुछ अलग लिखा है नहीं, ट्रस्टी कौन हो सकता है, पर्सन, फर्म बना सकते हो, जो बनाना बनाओ, उसका काम क्या है, क्या थी प्रॉपर्टी, पैसे, एसेट, एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी कौन है, यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर कौन है, तुम लोग, वो 500 रुपए देने वाले लोग हो तुम, है ना। यूनिट होल्डर एक इन्वेस्टर है जो यूनिट, ट्रस्ट ने जो यूनिट दे रखी है आप उसको खरीदो, ट्रस्ट बोल देते ना मेरा इतने पैसे का ये यूनिट है ये खरीद लो, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी इशूड बाय द ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड एक ही बात है। सिक्योरिटी जो इशू की, उसने जो शेयर्स इशू करे, सिक्योरिटी इशू करे, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट, तभी हम कहलाते हैं यूनिट होल्डर। इन्वेस्टर्स इन यूनिट आर कॉल्ड यूनिट होल्डर, बेसिक चीज बताइए। यूनिट इन रिटर्न रिफ्लेक्ट द शेयर, एक तरीके से वो शेयर्स की तरह होता है, ठीक है, और ऑफ द इन्वेस्टर इन द नेट एसेट ऑफ द फंड, मतलब जो भी पैसा लगाया जाए उसमें एक छोटा सा प्रपोर्शन। क्लियर है, जनरल बातें लिखी है। लास्ट क्या लिखा है, म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश इंडियन ट्रस्ट एक्ट, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, ट्रस्ट की तरह होता है। सेल ऑफ यूनिट, किसको, पब्लिक को, वो पब्लिक को बेचते हैं और हमने खरीद लिया वो पब्लिक, तो हम यूनिट होल्डर हो जाते हैं, तो ये कैपिटल मार्केट में बेचते हैं। म्यूचुअल फंड कहाँ रजिस्टर्ड होगा, सेबी। ये 5 इन्होंने पहले बोला, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये बता दिया। इसके बाद उन्होंने बताया ये 3 मार्केट क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है, कस्टोडियन, समझ चुके हो, शेयर रखता है, पैसा रखता है बच्चा, ये कस्टोडियन कीप दी कस्टडी सिक्योरिटी ऑफ दी क्लाइंट, जिसमें उसने ऑल्सो प्रोवाइड दी इंसिडेंट, छोटे मोटे जो भी इंसिडेंटल सर्विस होंगे, मेंटेन अकाउंट, ठीक है, कलेक्ट बेनिफिट, ये छोटे मोटे काम भी वो करेगा, बस 2 ही काम नहीं होंगे, उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे काम होंगे। बच्चा कस्टोडियन एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करता है, प्रोटेक्ट करता है क्लाइंट के एसेट को, दूसरे तरीके से सेम बात बोली, ओपन दी सेपरेट कस्टडी अकाउंट, डिपॉजिट द अकाउंट इन द नेम ऑफ ईच क्लाइंट, हर बंदे का कितना क्या बनता है, ये कस्टोडियन का ही है ना मेंटेन करने का काम है। फॉर एग्जांपल तुमने 500 दी, इसने 1000 दी, इसने 2000, इसने 3000, इसने 10,000, इसने 20,000, 40,000, ऐसे ऐसे, तो सबका एक अकाउंट मेंटेन होगा और उसमें पैसे जाते जाएंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस में, ये सारा काम कस्टोडियन का ही तो होगा, ठीक है, क्योंकि पैसा भी कस्टडी में रखना। चलिए, और कंडक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी, क्लियर है बच्चा, चिल्लर बातें। ट्रांसफर एजेंट कौन है, आरटीए, ये क्या काम करेगा, पूरे ट्रांसफर एंड ऑल इस सबको, ये किसके अंडर में था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर का ही सब काम देख रहा है। चलिए, ट्रांसफर एजेंट सर्विस इंक्लूड इशू रिडम्पशन, जो भी म्यूचुअल फंड्स यूनिट है, प्रिपेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, मेंटेन, अपडेट, ऑल्सो बच्चा कुछ नहीं, उन्होंने कहा जो भी बेचना चल रहा है वो सारे काम वो देखेगा। और लास्ट में क्या बोल दिया, सारा काम जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है स्मूथली तरीके से क्यों हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, बताइए। एक हेडिंग दिख रही है, नहीं पढ़ाऊंगी लेकिन तुमको पढ़ना है, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, आप ही को पढ़ना है, क्या लिखा है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। स्कीम में क्या क्या होना चाहिए, ये स्कीम तैयार करनी पड़ती है। एडिशनल, ये पूरा होमवर्क है, ये मैं कुछ नहीं, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, फैक्ट शीट, बच्चा बोलो, केवाईसी, क्या मैं केवाईसी तुम लोग को पढ़ाने वाली हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये सारे क्या है बच्चा, डॉक्यूमेंट। एक बार रीड करो पूरा, ये होमवर्क सब पूरा होमवर्क है ये रीड करने का, क्या ये बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट के नाम है, मैं पढ़ा भी लूंगी तो भी तुम्ही को पढ़ना है, कोई मतलब का नहीं, तो ये पूरा होमवर्क। यहाँ पे आपकी सभा होती है समाप्त।